वेलकम टू माय चैनल गीतू डिवाइन टच। ये जो वीडियो बन रहा है ये टॉरस राशि के लिए है। नवंबर 2020 मंथ आपका कैसे जाने वाला है। पहले मैं आपको स्टार्स के बारे में बता दूं और क्या रेमेडीज आपको करनी है। बेसिकली आपका जो टॉरस राशि है, आपके हेड में इस समय राहु बैठने वाला है या राहु बैठ गया है सितंबर मंथ से। तो वो जो राहु है आपको बहुत सारे थॉट्स देने वाला है। आप बिल्कुल भी गलती नहीं करें कि एक समय पर बहुत से काम पर ध्यान दें। आपको एट अ टाइम एक काम पर ध्यान देना है और उसे सक्सेस करके फिर ही आपको दूसरे काम पर ध्यान देना है। और आपको असिस्टेंट बहुत लेना है, लोगों का आपको असाइन करना है। एक काम आपने वाइफ को असाइन कर दिया, एक काम आपने छोटे भाई बहन को असाइन कर दिया, तो आपको हेल्प ज़रूर लेनी है और खुद आपको हार्ड वर्क नहीं करना है या बहुत से कामों पर आपको एक साथ ध्यान नहीं देना है। उसका एक सिंपल रेमेडी है, आपको घर के साउथ वेस्ट को बहुत हैवी रखना है। वहां पर आपको एटलीस्ट 9 किलो का एक लिंग शेप का क्रिस्टल रखना है। आपको वहां पर सिल्वर चेन विद 3 क्रिस्टल बॉल्स आपको रखने हैं। वहां पर आपको एक क्लॉक रखना है जिसमें पेंडुलम हो, जिसमें जो एक पेंडुलम की जैसा वो हिलता रहता है वैसा जरूर होना चाहिए क्लॉक में। तो वो आप साउथ वेस्ट में रख सकते हो। आपको चांदी जरूर पहनना है। प्रेफरेबली आपको गले में चांदी का चेन पहनना है। आपको गणेश चतुर्थी का व्रत जरूर रखना है क्योंकि अभी आपके पार्टनर की हेल्थ में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अपने पार्टनर को आपको कहना है कि गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाएं और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो वो एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको आपके कार में या फिर आपके 2 व्हीलर में टाइगर्स आय का गणेशा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और वहां से वो गणेशा ऑर्डर कर सकते हैं। वो गणेशा आपको आपके 2 व्हीलर पे या आपके 4 व्हीलर में रखना होता है। आपके जो नेगेटिव पीरियड था वो अभी नवंबर मंथ में खत्म हो गया। गुरु आपके लक के हाउस में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। बेसिकली आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी पॉजिटिव होने वाली है टॉरस राशि की, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी पॉजिटिव होने वाला है। अगर आपका एजुकेशन या आपके कुछ गेन्स नहीं आ रहे थे, सडन गेन्स नहीं आ रहे थे, वो भी अब आने के चांसेस है नवंबर मंथ में। लेट्स सी कि टैरो हमें क्या एडवाइस देता है फॉर टॉरस राशि। आपका नवंबर 2020 कैसे जाने वाला है। यहाँ पर करियर के लिए कार्ड आया है कि आपको आपके रुके हुए पैसे जरूर मिलने वाले हैं और किसी लेडी के थ्रू आपका कोई डील कंप्लीट होने वाला है और आपको पैसे आने वाले हैं। आपको उसके लिए थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा। आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना है आपके पैसे से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। आपको दूसरों का बर्डन अपने सर पर नहीं लेना है। आपको जिनके जवाबदारियां हैं उनको बांट कर देने हैं और आपको सबको इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि आप बैठकर सबके लिए फाइनेंस के बारे में सोचेंगे। आपका जो रिलेशनशिप है वहां पर भी कार्ड आया है कि आप थोड़े टाइम के लिए अपना ध्यान वहां से हटा देंगे और आप आपके करियर पे फोकस करेंगे। तो खुद ब खुद समटाइम्स हमें पार्टनर को थोड़ा स्पेस देना होता है। आप पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिए, आपका रिलेशनशिप जो है वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा और उनको रियलाइज करने के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए आपके पार्टनर को। आपके हेल्थ के लिए नेगेटिव कार्ड आया है और टू मच थिंकिंग, जैसे चार्ट में भी मैंने आपको बताया। तो आपको एक सिल्वर चेन पहनना है और घर के साउथ वेस्ट को बहुत हैवी करना है। 9 किलो का क्रिस्टल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वो आपको आपके घर के साउथ वेस्ट में रखना है। सिल्वर चेन विथ 3 क्रिस्टल बॉल्स आपको घर के साउथ वेस्ट में हैंग करना है। वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। आपका दुश्मन और कोई नहीं है, आपके खुद के जो थॉट्स हैं वो बहुत नेगेटिव हैं। आप नेगेटिव थॉट्स के लिए मेडिटेशंस ज़रूर करें और
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेडिटेशन के भी लिंक्स दिए हुए हैं, जहां से आप मेडिटेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो हेल्थ है उसका जो सोल्यूशन है वो आध्यात्मिक में है। आपको पूजा पाठ में भी इक्वल समय देना है। आपको हनुमान चालीसा और गणेश भगवान की आराधना आपको डेली करनी है। नेक्स्ट जो कार्ड है आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, आप बहुत कुछ आपके आध्यात्मिक ग्रोथ में कर सकते हैं, लेकिन आप बिगिन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड आया है कि जैसे ही आप आध्यात्मिक ग्रोथ करेंगे आपको कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगा, आपके जो भी रुके हुए काम है वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से होंगे। क्या करना चाहिए आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में? आपको कुछ हीलिंग के कोर्सेज जैसे लामा फेरा है, या फिर जैसे रेकी है, या फिर जैसे मैग्नीफाइड हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है। सो हीलिंग से रिलेटेड कोर्सेज अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही हार्मनी आपके लाइफ में मिलती है। सो नाउ नेक्स्ट इज मैं डिवाइन कार्ड्स से एडवाइस लेने वाली हूँ कि आपके करियर के लिए आपको क्या करना है। सो यहाँ पर आया है करियर के लिए, इट्स अ गुड टाइम to give birth to new ideas and situations in your life। माता रानी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं और कह रही हैं कि ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर आपके लक के हाउस में गया है। तो आपको कुछ नए आइडियाज पर काम करना है, जिससे आपका करियर पॉजिटिव हो जाएगा। और अभी मैं फाइनेंस के लिए चेक कर रही हूँ कि फाइनेंस के लिए क्या कार्ड है। तो फाइनेंस के लिए श्री गुरु नानक जी हमें एडवाइस दे रहे हैं कि गिव अप योर सेल्फिशनेस एंड यू शैल फाइंड पीस। बिल्कुल भी आपको सेल्फिश नहीं बनना है, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। तो एथिक्स जरूर रखें आपके बिजनेस में। गुरु नानक जी की एक छोटी सी कथा है कि एक शहर में जाते हैं और वहां पर उन्हें इनवाइट किया था एक रिच आदमी ने, उनके घर पे गए और खाना नहीं खाया, और एक गरीब आदमी ने उन्हें इनवाइट किया और वहां पर उन्होंने दिल से खाना खाया। जब शिष्य ने पूछा कि आपने उस अमीर के घर पे खाना नहीं खाया और गरीब के घर पे खाना खाया, तो उन्होंने दोनों रोटी लिए, अमीर के घर की और गरीब के घर की। अमीर के घर की रोटी को उन्होंने निचोड़ा तो उसमें से खून निकला था, और गरीब के घर की रोटी को उन्होंने निचोड़ा था तो उसमें से दूध निकला था। तो मेहनत का आपको कमाना है। जो हम मेहनत का कमाते हैं वो हमारा साथ, वो कमाई हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है, उसमें ब्लेसिंग्स भी होते हैं। जो हम शॉर्टकट से कमाते हैं, सेल्फिश बनकर कमाते हैं, वो पैसा ज्यादा दिनों तक नहीं रुकता है, वो पैसा कहीं न कहीं खर्च हो जाता है। या तो डॉक्टर्स लेके जाएंगे, या तो कोर्ट कचहरी में वो पैसे चले जाएंगे, या तो फिर बच्चों के ऊपर अननेसेसरी खर्चा होता है। तो आपको सेल्फिशनेस को छोड़ना है, श्री गुरु नानक देव जी की आराधना करनी है, और हो सके तो आपको गुरुद्वारे डेली विजिट करना है। ऐसे पॉजिटिव जगहों पर विजिट करने से भी हमारे जो विचार हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इससे हम अगर कुछ नेगेटिव करने जा रहे हैं तो गुरु नानक जी हमें जरूर प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो आया है आपके रिलेशनशिप के लिए, अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है और आप मैरिड हैं, जैसे यहाँ पर आया था कार्ड कि आप थोड़ा पार्टनर को स्पेस दें। तो अनमैरिड लोग भी क्या करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करें, मे बी 1 मंथ आप डिसीजन लेने के लिए वेट करें, सामने वाले को भी सोचने का मौका दें और फिर आप डिसीजन लें। लेट्स सी कि डिवाइन कार्ड्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। सो यहाँ पर आया है माता सरस्वती का कार्ड, जो हमेशा हमें सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। सो यहाँ पर है एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। अपनी जो कला है, आपके अंदर जो भी गुण है, वो आप सामने वाले को दिखाएं। आप बहुत हार्डवर्क करते हैं लेकिन आपके पार्टनर को वो हार्डवर्क दिखता नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपको अपने पार्टनर को अपना हार्डवर्क दिखाना है, ताकि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करें और आप को ऐसा रिस्पेक्ट मिले जिसको आप डिजर्व करते हैं। समटाइम्स
जो दिखता है उसी को लोग सच समझते हैं। हार्डवर्क आपका दिखता नहीं है, तो वो हार्डवर्क अपने पार्टनर को रियलाइज करवाना है। नेक्स्ट कार्ड मैंने निकाला है आपके हेल्थ के लिए। आपको अपनी कुल देवी माता को, यहाँ पर कार्ड आया है माता हिंगलाज का। माता हिंगलाज विल इंस्पायर यू टू बी द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप जब माता को वर्शिप करेंगे तो आपकी हेल्थ में जो आपको रियल हेल्थ होना चाहिए, आपके नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके माहौल की वजह से आपका हेल्थ नेगेटिव हुआ है, माता हिंगलाज आपको आपके ट्रू वर्जन की तरफ लेके जाएंगे। आपको कुल देवी माता का मंदिर जरूर विजिट करना है। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको हनुमान जी को वर्शिप करना है। लॉर्ड हनुमान विल ब्लेस यू विथ स्ट्रेंथ, करेज एंड डिवोशन। आपका बहुत अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है अगर आप हनुमान जी को वर्शिप करते हैं, और हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़नी है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका जो फर्स्ट हाउस राहु है, जो आपको बहुत स्ट्रेस देता है, तो वो पैसिफाई होता है। प्लस आपके जो शनि है वो भाग्य के स्थान पे बैठे हैं, लक दे रहे हैं आपको, तो वहां पर भी आपको ये हनुमान चालीसा पढ़ना आपकी लक को एनहांस कर सकता है। और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ बिगिन नहीं हो रही है, तो हनुमान जी जरूर आपको वो स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाले हैं। हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जिनको स्ट्रेंथ भी है और जिनको इंटेलिजेंस भी है, तो इसीलिए उनको वर्शिप करने से हमें इंटेलिजेंस भी मिलती है, प्लस वो काम करने के लिए हमें स्ट्रेंथ भी मिलती है। आई होप you all will like this reading, and if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel. If you have liked this video, kindly like this video and do share it with your Taurian friends. Thank you.